अच्छा, अब 750 किस्तों का सीरियल लिख रहा हूँ मैं, और कमाल की बात यह है कि उसमें शायरी भी नए किस्म की, बिल्कुल नए तर्ज की शायरी, नया अंग, नया रंग, नया ढंग। वो जो सीरियल आपको मिली है 750 किस्तों की, वो मिली कैसे? मिली मिली नहीं, पाई गई, आई मेरे घर में। अच्छा। खातून मेरे घर पर आई, मुझसे कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरा सीरियल लिखें। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई इस वक्त बेगम मौजूद हैं, किसी और वक्त फेरा लगा लेना। अच्छा नहीं, तंज मत कीजिए, बेगम हुज्जती हैं जी आलमगीर हुज्जती की रिश्तेदार, आखिरी चश्मो चराग हैं वो, उनके ख़ानदान का जी हुज्जत बात करते हैं। जी। मैंने कहा बात नहीं, खैर कहने लगी कहानी मेरी अपनी है। अब आइडिया मुझे पसंद आ गया, आइडिया मुझे पसंद आया। मैंने बेगम की मौजूदगी पर लानत भेजी। मैंने कहा तशरीफ लाइए, बल्कि मैंने एक लफ्ज़ कहा, चला जा। ये कौन सा अंदाज़ गुफ्तगू? न अंदाज़ गुफ्तगू नहीं, इसमें एक तहजीब है, एक अपनाहियत है, एक मोहब्बत है, एक अक़ीदत है, एक बेतकल्लुफ़ी है। मैंने कहा चला जा। वो आ गई? नहीं, अब सुनिए, देखिए यहाँ पर एक अजीब, उनको मेरा चल आजा कहने का अंदाज़ इस कदर पसंद आया, रह गई उस अंदाज पे। कहने लगी सुनिए आशुफ्ता कानपुरी साहब कि ये डायलॉग्स जो होंगे पूरी सीरियल में चल आजा की तर्ज के होने चाहिए। फिर क्या हुआ? आपने मान लिया? आपसे बातचीत हो गई उनकी? हाँ, बातचीत हो गई। अब बातचीत हुई नहीं, अभी चल रही है। अच्छा। बातचीत चल रही है और बहुत गर्मा गर्म मकालमा हो रहा है। वो मुझे कहानी समझा रही हैं, मैं उसके नशे व फराज बता रहा हूँ, और वो कहानी के सस्पेंस को खोल रही हैं, और गुफ्तगू का दायरा जो है वो एक बहस में दाखिल हो गया है, और यहाँ से एंटर हो रही हैं हमारी बेगम। अच्छा। अब क्या कहने लगी, कौन है? अंधेपने की इंतहा है या नहीं है कि देख रही हैं कि खातून बैठी हुई है, पूछ रही हैं कौन है। मैंने कहा ये खातून है। उन्होंने मुड़ के खातून से कहा कि बहन, और दुपट्टा कहाँ भूल आई? आपकी बेगम ने कहा कि दुपट्टा कहाँ भुलाई उनसे? दुपट्टा कहाँ भूल आई? बातें होती रहेंगी, साथ रहिएगा, पहले इश्तहार देख लें। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे उस हादसे पर जो खातून हादसा नहीं, वाकया। वाकया चला। वाकया। तो आपकी बेगम आ गई? बेगम आ गई, इंटरव्यू उन्होंने कहने लगी अगर आप खातून से एक बात कर रहे हैं, ये है वाकया, और अचानक आपकी बेगम आ जाए तो ये है हादसा। नहीं, हादसा नहीं। अच्छा नहीं, तो बेगम आ गई, बेगम ने खातून से कहा कि तुम दुपट्टा कहाँ भुलाई हो? जब तुम्हें सब याद है तो पूछ क्यों रहे दोबारा? नहीं, तो उसके बाद मुझे चाह रहा हूँ आगे बताएं क्या हुआ, फिर खातून ने क्या कहा? फर्दर जी। अब क्या होता है कि बातचीत चल रही है, गुफ्तगू चल रही है। बेगम एंटर हुई और उन्होंने आके जो पूछा, और उसके बाद क्या खूबसूरत जवाब दिया है उन्होंने, खातून ने बेगम को। जब बीवी ने कहा दुपट्टा क्यों उतारा, तो कहने लगी हु आर यू? अच्छा, क्या कहा? जो भी आपने बता दिया। Who? आर यू? जी। खुद रिपीट करो तो ठीक, मैं रिपीट करूँ तो बता दिए दोबारा, पूरी सुना करो। जी जी। तो क्या हुआ कि बेगम ने से उन्होंने, खातून ने कहा यू आर हु? बेगम कैसी जब लग मेरे रही? आपकी बेगम कैसी लग रही थी? सुनिए सुनिए, नहीं, आप बताएं बेगम कैसी लग रही थी मुझे उस वक्त जब? नजर नहीं आ रही थी। हाँ? बेगम नजर नहीं आ रही थी। अच्छा, तो अब क्या है कि बेगम ने, तो बताएं ना बेगम कैसी लग रही थी? रिपीट करूँ फिर जी कि नजर नहीं आ रही थी। चलिए। बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है, बहुत लुत्फ ले रहे हैं आप बातों से। पूरी कहानी सुनिए, चक्के चुड़ जाएंगे आपको। अब क्या हुआ कि बेगम ने जो दुपट्टे वाली बात की, जी देखिए जब 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 आप फ्लो तोड़ेंगे तब तब शुरू से सुनाऊंगा। जी। आप चाहते हैं ऐसा? नहीं, तो कहने लगी मगर वो बेगम लग कैसी रही थी आपकी? अबे तू दूसरों की बीवियां क्यों डिस्कस करता है तू हर प्रोग्राम में? बीवी कैसी लग रही थी, वो कौन लग रही थी? तो क्या हुआ कि वो कहने लगी यू आर हु? जब दुपट्टे की बात की, कहने लगी मेरे शौहर ने अबाया उतरवा दिया, मैंने दुपट्टा उतार दिया, इसलिए कि जो
मगरबी तर्ज के लिबास हैं, उसके ऊपर दुपट्टा चे मानी दारत। और फिर उसके बाद हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया और हमने क्या किया कि खातून मोहतरम जो बैठी हुई थी, हमने उनके घुटनों को देख कर गुफ्तगू का आगाज़ किया। अब हम घुटनों को देख के बातचीत कर रहे हैं, इससे आप हमारी ख़ानदानी शराफत, हमारी कदर, एक तहजीब, एक वक़ार, एक मासूमियत को का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब आपने चला जा कहा था उस वक्त भी घुटने देखे थे? तू अगर मेरी जगह, अब देखो इस तू में एक बुर्दबारी है, एक तहजीब है, एक अलम है, एक कैफियत है उसकी सकाफत की कि तू अगर मेरी जगह होता तो तू क्या कहता। अब देखो हज़ारों शायरों और अदीबों ने कई दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब आपको एतराज़ क्या है? चल आजा पर एतराज़ है ना, चल आजा पे। अब कई अदीबों शायरों ने हज़ार दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा। देखिए, इस्तेमाल करने में और कहने में बहुत फ़र्क है। नहीं, सुनिए सुनिए, क्या सुनिए? चीखिए मत, क्या नहीं चीखिए? चीखिए मत, चीखिए मत, चल आजा। सुनिए, शायरों अदीबों, हज़ारों शायरों अदीबों ने जो किया उस पर जो आपने कभी कोई एतराज़ नहीं किया। मेरा चला जा पे आपके तन बदन में आग लग गई। अब देखिए, इसको ध्यान से सुनिए कि मिर्ज़ा गालिब ने भी चौधरी बेगम से हज़ार मरतबा कहा होगा चल आजा। मैंने नहीं सुना। तू कैसे सुन सकता है? मतलब आप कैसे सुन सकते हैं? चल आजा किसी के सामने नहीं कहा जाता। चल आजा जो है एक टेक्निकल बात है। अब तुम इस तरह के मौके निकाल के दूसरों को जलील करने के मौके न ढूंढो। आप कहानी सुनाएं जो आपने सुनी और जो आप लिख रहे हैं। जो मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको। तो अब क्या हुआ कि खातून मोहतरम हमारे सामने बैठी हुई हैं और हम उनके घुटनों को देखे जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उनसे। अब होता क्या है कि गुफ्तगू के दौरान आके बैठी खातून के घुटने पर एक मक्खी, क्या बैठी? मक्खी बैठेगी जाहिर। मक्खी बैठी। हमने क्या किया, उस मक्खी को ऐसे मार दिया। खातून चीखी, ये क्या है? हमने कहा कि मक्खी मार दी है। अब बात आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद एक और मक्खी आई और आकर उस घुटने के ऊपर दूसरी मक्खी बैठ गई। अब उस दूसरी मक्खी को घुटने पर खातून ने खुद मार दी, ऐसे यूं। अब मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि जी मक्खी मारना ये अजीबों का हक है, ये आप हमसे मत छीनिए। उन्होंने एक बरमला जुमला टिका दिया कि हमारे यहाँ अजीब मक्खियाँ मारने के अलावा और क्या करते हैं। मैंने कहा कि एक डील हो जाए, डील हो जाए कि आपके घुटने पर मक्खी बैठेगी, मैं मार दूंगा मक्खी को, और मेरे घुटने पे अगर मक्खी बैठेगी तो आप उस मक्खी को मार दीजिएगा, और इसी तरह सीरियल आगे बढ़ेगा। अब जनाब खातून ने कहानी सुनाना शुरू की। कहानी चल रही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, हमारे तो तन बदन में लग गई आग। अब जी क्या चाहा कि एक मक्खी उनके गाल पे आके बैठ जाए और हम ऐसा जंगना देगा उस मक्खी को ऐसे मारे, थपा। ड्राइंग रूम में इतनी मक्खियां कैसे? आपकी जहानत और तंजनिगारी देखते हुए हमें ये खदशा था कि आप इस किस्म का सवाल करेंगे कि अब हमारे आशिफ्ता कानपुरी के ड्राइंग रूम में इस कदर मक्खियाँ चेमानी दारत। तो बात यह है, वाक़या ये है कि जिस कुर्सी पर ड्राइंग रूम में हम बैठते हैं उस कुर्सी के नीचे है शहद का एक छत्ता। आपकी कुर्सी के नीचे शहद का छत्ता है? भेड़ों का छत्ता। फिर चीख बुलंद होती है। तो आपकी कुर्सी के नीचे शहद का छत्ता? बता चुका हूँ। बता चुके हैं, गूं गूं करके। बहुत। आप इश्तहार देखें, बातचीत जारी है।